हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है स्कीम्स और योजनास। तो पूरे हफ्ते की स्कीम्स और योजनास के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। और चलिए आज का जो डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है औरोबिंदो फार्मा कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और किन्वन को जो है पीएलआई योजना के तहत प्रथम जो 5 जो प्रोजेक्ट्स जो है वो प्राप्त हुई है। 5 जो प्रोजेक्ट्स जो है इसके तहत उसके अंडर उनको हासिल हुई है, मतलब तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 22 जनवरी 2021 को जो है केंद्र सरकार ने 3,700 61.17 करोड़ रुपए के कुल प्रतिबद्ध निवेश के साथ जो है 5 फार्मा परियोजनाओं के पहले सेट के लिए जो है अपनी सहमति दी है, यानी कि अपनी जो मंजूरी है जो है वो दी है। और बल्क ड्रग्स और सक्रिय दवा सामग्री एपीआई के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के तहत जो है इसे मंजूरी दी गई थी। और अभी जो है कि परियोजनाएं जो है 4 किण्वन आधारित प्रमुख शुरुआती सामग्रियों से संबंधित है, जो कि अब पूरी तरह से आयातित है। और इन्हें जो है हैदराबाद तेलंगाना स्थित अरबिंदो फार्मा, बेंगलुरु कर्नाटक स्थित कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और किन्वन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में रखा गया है। और ये जो प्रोजेक्ट्स जो है इनसे लगभग 3,825 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रासंगिक परियोजनाओं के लिए जो 5 जो परियोजनाओं जो है उत्पादों को पहले सेट का आवंटन कुछ तालिकाएं में, मतलब लिस्ट में इसमें दिखाया गया है। इसके जो आवंटन जो है वो दिखाया गया है। और ये और अभी उपर्युक्त उत्पादों का उत्पादन अप्रैल 2023 तक जो है उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। अगले 6 सालों में जो है संस्थाओं को भारत सरकार से अधिकतम 3,600 करोड़ रुपए का पीएलआई मिलेगा। और 53 आयात पर जो निर्भर एपीआई है जिन्हें की फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय एमओसीएनएफ द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इसको पहचाना गया था। और वे जो है कुल दवा आयात के 63% के लिए जिम्मेदार थे। बाद में जो है अमिताभ कांत सीईओ, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंड नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष जो है अध्यक्षता में अभी नीति आयोग की अध्यक्षता में जो है एक समिति 2020 में एपीआई और थोक दवाओं के घरेलू विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना तैयार करने के लिए निर्धारित की गई थी। और अभी एक जो एपीआई एक जो फार्मास्यूटिकल ड्रग या कीटनाशक में जो है घटक है जो कि जैविक रूप से सक्रिय है। और रसायन और उर्वरक मंत्रालय एमओसीएनएफ के बारे में जो है कुछ ये जानकारी है कि केंद्रीय मंत्री जो है अभी देवरागुंडा वेंकप्पा सदानंद गौड़ा संविधान बेंगलुरु उत्तर कर्नाटक के है। और राज्य मंत्री जो है वो है मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया, जो कि निर्वाचन क्षेत्र गुजरात राज्यसभा से है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अमित शाह, जो कि गृह मंत्री जो है भारत के, तो अमित शाह ने जो है गुवाहाटी असम में सीएपीएफ के कार्मिक और आश्रितों के लिए जो है आयुष्मान के सीएपीएफ योजना को शुरू किया है इस स्कीम को। तो अभी 23 जनवरी 2021 को जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय एमएचए जो है उन्होंने अभी गुवाहाटी असम में एक समारोह में भाग लिया, जहां पे उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के जो कर्मियों और आश्रितों के लिए जो है आयुष्मान सीएपीएफ योजना को शुरू की है। और ये जो है ये 1 मई 2021 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा।
और ये जो सीएपीएफ असम राइफल्स एंड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के लगभग 28 लाख कर्मियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि एबीपीएमजे के तहत कवर करेगा। और इस संबंध में जो है असम के जो मुख्यमंत्री है सीएम सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने अभी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा की उपस्थिति में जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि एनएचए और एमएचए के बीच जो है एक एमओयू पर भी साइन किया है। एक जो समझौता ज्ञापन जो है उस पर हस्ताक्षर किया है। और उन्होंने जो है अभी सीएपीएफ के कुछ अधिकारियों और कर्मियों को जो है आयुष्मान सीएपीएफ लाभार्थी ई हेल्थ कार्ड भी प्रदान किया है उन्होंने। और अभी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के 168 क्वार्टर 10 बेड अस्पताल और असम के विभिन्न स्थानों पर जो है स्थित एक प्रशासनिक भवन का भी उन्होंने ई इनॉग्रेशन किया है, यानी कि ई उद्घाटन उन्होंने किया है इसके तहत। अभी आयुष्मान सीएपीएफ योजना जो है वो ऐसा है कि ये जो है ये पैन इंडिया योजना आयुष्मान भारत और सीएपीएफ के बीच जो है एमएचए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एमएचए द्वारा सह नेतृत्व वाली सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों के सदस्यों को कैशलेस हेल्थ केयर सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी तरह का पहला अभिसरण है। और संयुक्त पहल सभी 7 बलों से सीएपीएफ कर्मियों की सेवा के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी। असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, एनएसजी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और उनके आश्रित है। और कार्ड सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों को जो है 24,000 अस्पतालों में मुफ्त उपचार प्राप्त करने में सक्षम करेगा। और सीएपीएफ कर्मी हर साल में जो है एक बार और उनके परिवार में 3 साल में एक बार मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। 24/7 कॉल सेंटर, ऑनलाइन शिकायत प्रबंध प्रणाली जो है, धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार नियंत्रण प्रणाली और वास्तविक समय की निगरानी डैशबोर्ड भी योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं। और एबीपीएमजे के डिजाइन जो है अभी रोल आउट डिजाइन, रोल आउट, कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए जो है जिम्मेदार शीर्ष सरकारी एजेंसी एनएचए है। और अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है एनएचए, वो अभी इसकी स्थापना 2019 में हुई थी, जिसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी है डॉक्टर इंदुभूषण। और इसका जो ऑफिस जो है वो नई दिल्ली में है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।